हाय आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन तक प्रॉपर पढ़ लिया है और आज हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में समझेंगे। क्योंकि जेनेटिक कोड को अगर हम अच्छे से समझ पाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको मैंने ऑलरेडी ही बता रखा है क्या कि ट्रांसलेशन में कोई भी आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, बट प्रोटीन में कन्वर्ट होने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कोडॉन। सो जो टॉपिक है अगेन इट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड एक वर्ड है और इसके लिए हमको पहले समझना होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक mRNA है, राइट, लाइक दिस, और ये इसका 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम एंड है। यहाँ पर इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, राइट, यहाँ पर इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं सपोज, एंड दैट इज AUU, AUG, AAG, AUC, CCG, GCU एंड A, राइट, या यूं आप समझ लें AA, राइट, ऐसा बनेगा। ये एक mRNA सिस्टम है। mRNA क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी थायमिन नहीं है और सिंगल स्ट्रैंडेड है और यूरासिल भी प्रेजेंट है। mRNA कैसे बना? हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डिफरेंट RNA बने और साथ साथ में जब RNA बने तब उसमें स्प्लाइसिंग हुई। मैंने बोला पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के साथ में हुआ क्या कि ये ऑटोमेटिकली दे ऑल फॉर्म या ग्रुप क्या बन गए, किसके, एक्सॉन के ग्रुप बन गए, और उनको कलेक्टिवली हमने क्या बोला, एक mRNA, मैसेंजर RNA की बात हुई। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देयर आर ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आप ध्यान से देखें, दीज आर ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, राइट, बट यहाँ पर ये कुछ भी नहीं। तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, है ना, जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने पहली बार ये एक्सप्लेन किया कि जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, इनको बनाने के लिए हमें ट्रिपलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिपलेट क्या? ट्रिपलेट कोडॉन। तो कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट ही होते हैं, पहली बार एक्सप्लेन करने वाले जॉर्ज गैमो। एक इंडियन साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, इन्होंने पहली बार आरएनए सिंथेसाइज किया। इसी तरह से ग्रुप ऑफ कोडॉन और इन सबको अरेंज करके इन्होंने सिंथेटिक मेथड से आरएनए सिंथेसाइज किया, है ना। तो ऐसे ही ओकोवा वगैरह कई साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपको डायरेक्ट याद करने हैं, बट ये 2 लोगों के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। और हम इसको समझते हैं कि कोई भी जेनेटिक कोड है वो कैसे फंक्शन करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी जेनेटिक कोड कैसे फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो इस जेनेटिक कोड के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या तो A हो सकता है, या U हो सकता है, या G, या फिर C। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो किसी भी आरएनए में मिलते हैं, या तो A एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, या फिर साइटोसिन एडेनिन के साथ में। ये 4 हैं, लेकिन इनकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं इसको हम लोग समझते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम UCAG इसको लिखेंगे, उसी तरह वर्टिकल में भी हम UCAG ऐसे लिखते हैं, और एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, और राइट, लाइक दिस। यहां पर भी एक बॉक्स क्रिएट करेंगे
है ना। लास्ट में यहां पर एक साथ लिखेंगे UCAG, 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 UCAG। दिस पार्ट इज फर्स्ट, ये याद रखेंगे, इसको हम हमेशा फर्स्ट लेंगे और इसको हमेशा हम सेकंड, और दिस वन इज थर्ड, ये याद करना है आपको, दिस वन इज थर्ड। अच्छा, सेकंड, ये जो पार्ट है इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं, U U U U, क्योंकि इस बॉक्स में इसको फर्स्ट पार्ट में लेंगे। आप देख रहे हो ना, जेनेटिक कोड हमेशा 3 से बने होते हैं, जिसमें पहला जो है वो हमेशा इस वाले को लेंगे। उसी तरह इसको कैसे, C C C C, A A A A, यहां पर भी G G G G, राइट। सेकंड बिल्कुल क्लियर है, अगेन मैं बता दूं, इसको हम सेकंड लेंगे, मतलब सब जगहों पर U विदाउट एनी फेल, U। और थर्ड पोजीशन पर इस वाले पार्ट को हम ले रहे हैं, है ना, और थर्ड पोजीशन पर आप देखेंगे क्या, UCAG, 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 वेरी इजी, है ना। अच्छा, सेकंड को ही बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, तो अगेन U U U U, क्योंकि फर्स्ट ये लेना है हमें, फर्स्ट दिस पार्ट, इसको लेना है, ये वाले को। यहां पर भी सेम U U U U, यहां पर भी सेम। उसी तरह यहां पर क्या, सारे C C C C, यहां पर भी C C C C, यहां पर क्या, A लेना है, A, उसी तरह यहां पर भी A, और यहां पर भी ऐसे। ये सारा आपको बुक में वैसे मिल जाएगा, बट एक बार बनाकर देखने से कई बार हमें चीजें क्लियर ज्यादा होती हैं। यहां G G, राइट। अब समझना क्या है, मैंने बोला ये पार्ट्स सेकंड पे आएगा, तो C C C C, है ना। यहां पर A A A, ठीक है। यहां पर G, ठीक है। वो प्रॉपर आप स्केल वगैरह यूज करके कॉपी पे अच्छे से बनाएं, है ना, तो थोड़ा साफ और थोड़ा बड़ा पूरा पेज यूज करें। यहां पर भी G G, क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर दिस पार्ट, ये वाले सेकंड पोजीशन पर, और थर्ड पोजीशन पर UCAG विदाउट एनी फेल, UCAG UCAG CAG UCAG, है ना। तो ये प्रॉपर आपको इस तरह से बनाने ही हैं ताकि चीज़ें भूलें ना, और ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखें, UCAG, यानी कि AUGC कुछ भी बना दिया, ये सीक्वेंस से आपको बुक से मैच हो जाएगा, बन तब भी जाएगा बट कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है ना। तो UCAG 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 UCA और G, राइट। ये मेरे पास कोडॉन्स बन गए। ज़रा ध्यान से देखें, इस कंप्लीट कोडॉन की जब मैं बात कर रहा हूं तो कितने पॉसिबिलिटीज़ बन पा रही हैं। तो एक में तो 4 हैं, 1 2 3, लाइक 1 2 3 4, और ऐसे कितने 4 4 4 4, ये कितने 16 16 16 16। तो टोटल मेरे पास कितने कोडॉन बने, 64 कोडॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितने कोडॉन अमाइनो एसिड बनाने के लिए, 20 अमाइनो एसिड बनाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अमाइनो एसिड बनाने के लिए कितने कोडॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 64 कोडॉन। ये इंपॉर्टेंट बात है। या कितने कोडॉन बना सकते हैं, या हाउ मेनी कोडॉन्स कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्स में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं
वहाँ एक बहुत हिट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझें। इफ़ लाइक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको नोट करें। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ट्रिपलेट फॉर्म 64 कोडॉन इन AUGC सिस्टम, है ना। AUGC 4 तरह के अगर कोडॉन सिस्टम हैं और वो ट्रिपलेट के फॉर्म में, है ना, ट्रिपलेट के फॉर्म में 64 कोडॉन बनाते हैं, तो हाउ मेनी कोडॉन्स कैन बी पॉसिबल इफ AUGC और X टोटल 5 डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते और वो ट्रिपलेट बनाते, है ना। इनके ट्रिपलेट से कितने कोडॉन बनेंगे? इनके ट्रिपलेट से मतलब इसी को अगर मैं ऐसे बनाऊं AUG, UGC, CGX, इस तरह से 3-3 का कितना ग्रुप बन सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, वैरायटीज़ बनती हैं। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, बहुत कैलकुलेशन नहीं, हम बायो वाले हैं तो कई बार हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट वेरी इजी। क्या यहाँ पर क्या है 3 और ये कितने हैं 4, तो आप देखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। आप ऐसे कर लें या फिर आप यूं कर लें, सिंपल सी चीज़, ये आप इसको स्किप करें क्योंकि आप ट्रिपलेट में कर रहे हैं ना, तो 4 कोडॉन है और ये ऐसे सिंपल, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4s are 16 और 16 4s are 64, वेरी इजी। अभी यहाँ पर जो हमारे पास AUGC के फॉर्म में यहाँ पर 5 है ना, इसमें कितने हैं 5, और वो ट्रिपलेट के फॉर्म में तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 कोडॉन बनेंगे। आंसर विल बी 125। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कई बार नीट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कई बार आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया कि ऐसे क्वेश्चंस कभी आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, बट ये बेसिक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगली बात करते हैं, ये कोडॉन है और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, देखने में अजीब सा लग रहा है क्या बना हुआ है, बट ध्यान से समझें। फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये जो पहले दोनों हैं, हम जब भी कैलकुलेशन की बात करें तो ये बनाते हैं फिनाइल एलेनिन। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? फिनाइल एलेनिन, ये एक अमाइनो एसिड है। अगले की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो 6 हैं दे विल फॉर्म ल्यूसिन। क्या वर्ड यूज़ किया? ल्यूसिन। अगले जो 3 हैं इनको ये दे विल फॉर्म आइसोल्यूसिन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं ILU, है ना, या ILE। मैं मार्क करूंगा AUG पर, ये हमेशा बनाता है मेथ्यूनिन। क्या वर्ड यूज़ किया? मेथ्यूनिन। और रही बात लास्ट के 4 की, तो दे विल फॉर्म वैलिन, दे विल फॉर्म वैलिन। कंफ्यूज नहीं करना, कई बार चीज़ें कंफ्यूज होती हैं, याद तो हमें वैसे सारा ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये एटलीस्ट ये फर्स्ट लाइन याद करने से काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं। एक दूसरी बात, यहाँ पर ये 3 कोडॉन UAA, UAG और UGA, इनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। ये मैं आपको ट्रांसलेशन में मैंने आपको पढ़ाना है आगे, है ना। इन 3 को हम क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन। मतलब ये किसी भी अमाइनो एसिड को नहीं बनाते। तो जब भी आप बोलें कि टोटल कोडॉन कितने हैं 64, बट 20 अमाइनो एसिड कितने कोडॉन बनाते हैं, तो ओनली 61 कोडॉन क्या बनाएंगे? 20 अमाइनो एसिड। क्यों? 3 तो क्या हैं? स्टॉप कोडॉन है। 3 क्या है? स्टॉप कोडॉन है। कौन कौन से? UGA, UAA, UAG। ये आप देख रहे हैं UAA, UAG और UGA। ये तो ये 3 स्टॉप कोडॉन है। दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। दैट्स वाई जैसे ही वहाँ पर जब हम राइबोसोम के मूवमेंट की बात करते हैं, ट्रांसलेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम ये डिसोशिएट हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई अमाइनो एसिड ही नहीं बन रहा है। एक बात, तो ये जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या कि फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। क्वेश्चन क्या है?
मैं यहाँ प्रॉपर आपके लिए लिखूंगा, है ना। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट फीचर, जेनेटिक कोड इज ऑलवेज इन ट्रिपलेट फॉर्म। ट्रिपलेट फॉर्म का मतलब आप देख रहे हो ये हमेशा 3 के ही पेयर में रहेगा भाई। फॉर एग्जांपल AUG है या फिर UUA है, कुछ भी है, हमेशा 3 के ही ग्रुप में रहेगा हमेशा। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब भी हम किसी भी जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब आप बैक्टीरिया में भी चले जाओ, आप ह्यूमन में चले जाओ, आप प्लांट में चले जाओ, अगर उसके DNA में या RNA की बात कर रहे हैं CUU है तो वो हमेशा ल्यूसिन ही बनाएगा। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फंगस हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हमेशा नॉर्मली जब आप अपने लेवल की बात करें तो CUU हमेशा क्या बनाएगा? ल्यूसिन बनाएगा। उसी तरह AUU हमेशा आइसोल्यूसिन बनाएगा। इट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे और MCQs वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमको इसका मतलब टिक करना होता है, 4 ऑप्शन। तीसरी बात, इट इज अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस का मतलब फॉर एग्जाम्पल AUG, ये कोडॉन है एक, ये हमेशा मेथियोनिन ही बनाएगा, ये हमेशा मेथियोनिन ही बनाएगा। ये नहीं कि AUG का मन आज हुआ वैलिन बनाने का, नहीं नहीं, AUG हमेशा मेथियोनिन बनाएगा, वैलिन के लिए दूसरे कोडॉन है, ठीक है। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CUA वहां पर है, CUA हमेशा ल्यूसिन ही बनाएगा, हमेशा। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बायो ही पढ़ाऊंगा, है ना, तो ये मेरी स्पेशलिटी, या मैं यूं कह लूं ये मेरा अनएम्बिग्यूअस नेचर है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक कोडॉन हमेशा एक ही अमाइनो एसिड बनाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोडॉन इज नोन एज अनएम्बिग्युइटी, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी, डीजेनरेसी का मतलब क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट है कि डीजेनरेसी का मतलब क्या हुआ यहां पर? इंपॉर्टेंट कि एक अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ल्यूसिन की बात कर लें, अमाइनो एसिड का नाम क्या हुआ? ल्यूसिन। ल्यूसिन कैन बी कोडेड बाई मोर देन 1 कोडॉन। ल्यूसिन कैन बी कोडेड बाई मोर देन 1 कोडॉन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ल्यूसिन फॉर एग्जांपल आप वहां पर भी देखें, CUU भी क्या करेगा? ल्यूसिन कोड करेगा। CUC भी किसको कोड करेगा? ल्यूसिन को कोड करेगा। CUA भी किसको कोड करेगा? ल्यूसिन को। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, हमेशा क्या कोड करेंगे? ल्यूसिन। दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। ये इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। मैं सिर्फ बायो पढ़ा सकता हूं, दिस इज कॉल्ड एज अनएम्बिग्यूअस नेचर। बट बायो कोई भी पढ़ा सकता है, दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। भाई मैं बायो पढ़ा सकता हूं तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन बायो तो और भी लोग पढ़ा सकते हैं, है ना। ये मैटर करता है, ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप सिर्फ बायो ही पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते। इट इज़ योर एम्बिग्विटी। और बायोलॉजी कोई भी पढ़ सकता है, राइट। दिस इज डीजेनरेसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ऐसे समझना है कि एक अमाइनो एसिड मोर देन 1 कोडॉन से जब कोड हो, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डीजेनरेसी। और एक कोडॉन सिर्फ एक अमाइनो एसिड बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अनएम्बिग्युअस नेचर। ये कुछ चीजें। फिफ्थ पॉइंट, इट इज ऑलवेज कॉमालेस। कॉमालेस, कॉमालेस नेचर का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल AUG GGGC, है ना, कुछ भी AUU A।
तो AUG ने मेथियोनिन बना दिया, इसने कुछ और बना दिया, और इसने बोला कि मैं आज इसमें रोल नहीं प्ले करना चाहता, तुम अगले वाले से कोडॉन बना लो या एमाइनो एसिड बना लो। ये फंक्शनिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में ही चलेंगे, है ना। यहाँ पर A है तो इसी के साथ लेगा, इसको नहीं, इससे फंक्शन नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ देखो ना, लास्ट में कट लगाया, इसका कोई फंक्शन नहीं है, नहीं कि इसको भी मैच कर लो, चलो ट्रिपलेट नहीं 4 का ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। कॉमालेस मतलब कॉन्टिन्यूअस, विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी पंक्चुएशन, ये इंपॉर्टेंट है। 3 3 3 मतलब 3 3 3, ये नहीं कि 3 3 3 गैप फिर 3 3 3, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक चीज ये 6th पॉइंट, इट इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। AUG GGC AUU है ना, C। अब पहला कोडॉन तो यहां पर ये बना, दूसरा ये बना, और तीसरा ये बना, और ये नहीं कि चौथे में इन 3 को लेकर इसका भी यूज कर लिया। अगर इसने कोडॉन बना दिया, इन दोनों ने इसके साथ में कोडॉन बना दिया, तो अब इसके साथ में कोडॉन नहीं बनाएंगे, ये वेस्ट चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 ग्रुप में ही रहेंगे, कॉमालेस फंक्शन में रहेंगे, और कभी भी एक U दूसरे के साथ में फंक्शन नहीं करेगा। ये वाला इसके साथ में फंक्शन, ये वाला इसके साथ में फंक्शन नहीं करेगा। भाई इसने इधर के लिए कोडॉन बना दिया ना, फॉर एग्जाम्पल ये इससे AUG से क्या बना, मेथियोनिन, और ये GGG कुछ और बना सकते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमेशा 3 3 के ग्रुप में रहते हैं और कभी भी ओवरलैप नहीं करते, एक के बाद एक होगा, ये नहीं कि एक का G दूसरे के C के साथ में ओवरलैप कर रहा है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये G इसके साथ अगले वाले के साथ में कोडॉन बना ले, कभी भी नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, अगेन बता रहा हूं, नीट के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। कैसे, AUG have dual function। क्या बोला मैंने, AUG have dual function, क्या क्या, ध्यान से समझेंगे। AUG पहला काम क्या करता है, फर्स्ट मेथियोनिन बनाता है, मेथियोनिन बनाता है। AUG फर्स्ट क्या फंक्शन करेगा, मेथियोनिन बनाएगा। दूसरा, इट वर्क्स एज स्टार्ट कोडॉन। क्या वर्ड यूज किया, इट वर्क्स एज स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन का मतलब कोई भी ट्रांसलेशन जब भी शुरू होगा तो वो कहां से शुरू होगा, AUG से, यहां से फर्स्ट नंबर, इसका कोई वेटेज नहीं है क्योंकि इसके AUG से जो पहले है वो वेस्ट हो गया। और ये स्टॉप कोडॉन है UUA, मैंने बताया ना आपको कि UAA ये एक तरह का क्या है, या U समझ लें, इसको A लगा लें, ये UAA की बात कर ली हमने। यहाँ पर दो काम कर रहे हैं मेथियोनिन, AUG मेथियोनिन भी बना रहा है, साथ साथ में स्टार्ट कोडॉन की तरह काम कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, AUG से जो पहले का है वो वेस्ट है ना, और स्टॉप कोडॉन जो लास्ट की बात कर रहे हैं, है ना, ये स्टॉप कोडॉन की बात हमने की थी, है ना, स्टॉप कोडॉन की, सॉरी स्टॉप की, इसके बाद का जो है वो भी वेस्ट, मतलब वो ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं लेगा। और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है UTR, क्योंकि ट्रांसलेशन हो नहीं रहा है। ट्रांसलेशन का मतलब इसी RNA से क्या बनकर आना, प्रोटीन अमाइनो एसिड बनकर आना। तो दीज आर नोन एज अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, मेरी बात समझ रहे हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, स्टार्ट कोडॉन कभी भी ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा, NCERT में प्रॉपर चीज़ें दे रखी हैं। GUG भी होता है कुछ जब हायर स्टडीज़ आप करते हैं वैलिन के फॉर्म में, बट आपके लेवल में हमको क्या याद रखना है, AUG इज स्टार्ट कोडॉन, जो कि मेथियोनिन बनाता है। मतलब किसी भी अमाइनो एसिड में या किसी भी प्रोटीन में पहला अमाइनो एसिड क्या अटैच होगा, मेथियोनिन। अगेन AUG हैव डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक तो ये मेथियोनिन भी बना रहा है और दूसरा स्टार्ट कोडॉन की तरह भी काम कर रहा है। ओके, 8th पॉइंट में यहां पर लिख दूं, है ना, 8th पॉइंट, ये 8th पॉइंट है।
हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, इसका मतलब टोटल कोडॉन कितने हैं जो अमाइनो एसिड बनाते हैं, ओनली 20 अमाइनो एसिड बनाने के लिए 64 कोडॉन हैं। ये नहीं कि 64 की बात कर ली, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आता है आपको ये भी चीज़ें समझनी होंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको जेनेटिक कोड में एक्सप्लेन किया। एक बार क्विक फॉर्म में मैं रिकैप कर दूँ। जेनेटिक कोड इज़ अ ग्रुप ऑफ, या यूँ समझ लें कि ये जो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक कोड, इसी का हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, कोडॉन। कोडॉन, राइट। कोडॉन का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट ऑन एमआरएनए इज नोन एज कोडॉन। ये वर्ड याद रखने पहली चीज। दूसरी चीज, हर कोडॉन अपने आप में एक अमाइनो एसिड बनाता है ना, ये भी एक अमाइनो एसिड बनाएगा, ये तो बना ही रहा है, स्टार्ट कोडॉन है, ये भी है ना। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा स्टॉप, इससे पहले वैसे ही स्टॉप मतलब ये फंक्शनिंग नहीं थे, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते थे यूटीआर्स। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि हमें जेनेटिक कोड में बहुत अच्छे तरीके से हमको समझना है ना। और टॉपिक वाइज ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखी। ट्रिपलेट है, हमेशा 3 के ग्रुप में रहेगा, याद रखिए। AUG मतलब हमेशा 3, ये नहीं कि 4 बना लिया, कभी 5 बना लिया, कभी 2 ही रह गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यूनिवर्सल है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंगस की बात ही कर लें, वायरस की बात कर लें, किसी में भी अगर जेनेटिक मटेरियल है तो नॉर्मली वो एक ही चीज़ बनाएगा, क्या, CUA। हाँ, वायरसेस वगैरह की जब मैं बात करता हूँ, वायरसेस वगैरह की, उसमें कुछ हायर लेवल पर आपको कुछ चेंजेस मिल जाएंगे, बट नॉर्मली आपके NCERT और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमेशा याद रखना है कि हमेशा जो भी चीज़ें हैं वो एक ही अमाइनो एसिड बना रहे हैं। अनएम्बिग्विटी का मतलब एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड बना रहा है। डीजेनरेसी का मतलब एक अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल ल्यूसिन, कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। कॉमालेस की बात कर ली, कॉमालेस में ये कॉमन फॉर्म में चलते हैं। नॉन ओवरलैपिंग, ये वर्ड समझ में आ गई आपको। साथ में स्टार्ट कोडॉन, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब कभी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, 3 3 3 ऐसे चलेगा। जो छूट गया लास्ट में वो छूट गया, या स्टॉप के बाद जो गया वो गया। AUG हैव डुअल फंक्शन, और 8th पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि हर एक के अमाइनो एसिड्स आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिए हैं, कुछ आपको खुद से याद करने हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरह से बनते हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।